प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कदूस नाम में तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पिछले आज जो हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया, उस प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों ने देखा, आप सब ने देखा और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल की और आपने हमारे इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया, हमारा हौसला बढ़ाया। सो हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का भी ये जो प्रोग्राम है जो आप देखेंगे, आप सबको पता है कि आज का ये हमारा जो प्रोग्राम है इसका नाम है मी एंड यू, यानी कि हम लोग और आप, हम सभी मिलकर इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा के कलाम को सीखते हैं। आज फिर मेरे साथ हमारे जो गेस्ट है, सबसे पहले ब्रदर नदीम, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके बाद जी मास्टर गुलाम सुलेमान साहब, हम आपका भी शुक्र अदा करते हैं, आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का कि आज हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बिशप सुलेमान साहब, चीफ पैट्रन बिशप सुलेमान साहब, असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे। और मेरे दाएं तरफ पास्टर सैमुअल फजल साहब बैठे हुए हैं। पास्टर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं और साथ ही पास्टर बशीर पोखर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। और अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो मजमून है, जो आज का मजमून है, इस प्रोग्राम का मजमून है कि वो जी उठा है। और हकीकत है कि हमारा खुदा यीशु अल मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और आज मैं इस बात के लिए भी पुरजोश हूँ और उम्मीद भी हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को सीखना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जी उठा है। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ हमारे जो गैर कौम है वो ये समझती है कि जब यीशु मसीह को कलसफनी बाग में पकड़ने के लिए गए थे तो वहाँ पर यीशु मसीह नहीं थे, उनके कोई हम शक्ल थे और यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए, वो सलीब पर नहीं चढ़े, बल्कि उनकी जगह पर कोई उनका हम शक्ल था जो सलीब चढ़ाया गया। और यीशु मसीह मरने से पहले ही वो जी उठे, मरने से पहले ही वो गैब हो गए। या फिर जिस तरह से वो सोचते हैं, शायद वो इस तरह से सोचते हैं कि यीशु मसीह हवा में उड़ा लिए गए, या यीशु मसीह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको बोलते हैं हमारे गैर कौम वाले लोग, और वो कहते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं है, मसलूब नहीं हुए, बल्कि मरने से पहले वो उठा लिए गए हैं। सो आज का ये जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। सो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बिशप सुलेमान साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जब आप शेयर करेंगे, उसके बाद हम अपने बिलीवर की तरफ जाएंगे जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके सवाल होंगे, फिर हमारे जो खादम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उनका आंसर देंगे। बिशप साहब, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट्स है, आपका यकीन क्या, बिलीव क्या है कि यीशु मसीह के बारे में कि वो जी उठा। सबसे पहले मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। इस दूसरे प्रोग्राम के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। उसने आपको ये तौफीक बख्शी, ऐसे आप चर्च इंचार्ज होते हुए ये महसूस किया कि खादों को बुलाकर इस मजमून पर बात की है। तो मैं बापू की हदायत से जो कुछ मुझे बापू ने बताया, वो जो कुछ पाक कलाम में लिखा है, ये पेशगोइयों के मुताबिक है। यीशु मसीह की पैदाइश, उसके दुखों का, उनका कब्र में दफन होना और जी उठना, फिर आसमान पर जाना, ये सब कुछ पेशगोइयों के मुताबिक है। मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज पे ईमान इस पर यकीन करना चाहिए। आमीन। बिशप साहब ने बड़ा खूबसूरती के साथ जवाब दिया कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, जो पुराने अहकाम के अंदर बेशक को ये थी और ये बरहक है, सच्चाई है। और यीशु मसीह मसलूब हुए और मर गए, दफन हुए और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हमारा भी यही ईमान है कि यीशु मसीह मसलूब हुए हैं और मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। जी, इस वक्त मौका है कि हम अपने बिलीवर की तरफ आते हैं और यहाँ पर अभी जो हमारे बेटे बेटियाँ बैठे हुए हैं, चर्च में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके मन के अंदर सवाल है और मैं चाहूँगा कि कोई सवाल करना चाहता हो तो उसके पास मौका है। जी बताइए, कोई सवाल करना चाहता हो। जी निष्पा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज़ आप बताएं, आप क्या आपके मन के अंदर सवाल है, प्लीज़ आप बताएं क्या सवाल है। सबसे पहले तो खुदा यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा सवाल वो जी उठने के अंतर्गत तो नहीं है, रोज़े के
जी। कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो भूल के कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं भूल के, क्या हमारा रोज़ा छूट जाता है? ओके, ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज़ आप बैठे। बेटी का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और यकीनन हमारा ये आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हम उस बेटी का ये सवाल का जवाब देना ज़रूर पसंद करेंगे। बेटी का सवाल ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें याद नहीं होता और हम कुछ खा लेते या पी लेते, क्या हमारा रोज़ा जो है वो टूट जाता है कि नहीं टूटता? इसका जवाब मैं चाहूँगा कि पास्टर बशीर मोहम्मद साहब प्लीज़ आप इस बेटी का सवाल का जवाब। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे ज़हन में ये बात होती है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने सब बुराई से दूर रखना है। अब ये नहीं कि खाने पीने से, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसी वक्त उसी घड़ी अगर आपको याद आ गया है तो मैं तो रोज़े में ठहरी हुई हूँ, मैं तो इसे फुर्सत के लिए रोज़ा रखा हुआ है कि खुदावंद मैं तेरे सामने भूखी और प्यासी होकर आई हूँ, और अगर मैंने गलती को की है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो खुदा उसी वक्त माफ़ करेगा, रोज़ा आपको बरकरार है। ओके, ज़बरदस्त सवाल है जी, और ज़बरदस्त सवाल का जवाब भी बड़ी खूबसूरती के साथ पास्टर बशीर मुकर साहब ने दिया है कि आपको जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको पता होता है कि मैं रोज़े में हूँ, फिर भी आप उस रोज़े के अंदर खा लेते हैं या पी लेते हैं तो आपको याद आता है कि आपका रोज़ा है, तो फिर आप फ़ौरन खुदा से सॉरी करें और सॉरी कर कर आप दुआ करें, और वो आपका रोज़ा टूटता नहीं है, बल्कि उसमें गुंजाइश ये है कि आप माफ़ी मांग सकते हैं और अपने रोज़े को कंटिन्यू रख सकते हैं। सो जी, कोई और बिलीवर भाइयों में से ऊपर कोई हाथ खड़ा कर रहा है जी? जिस एंजल हम साहिल से भी सवाल लेंगे अभी, लेकिन पहले एंजल ने हाथ खड़ा किया तो मैं एंजल से चाहूँगा एंजल आप प्लीज़ आपका जो सवाल है वो शेयर करें आप। मेरी तरफ से आप सबका साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि दावे में और जी उठने में क्या फर्क है? जैसे कुरान में सवाल क्या जी? दावे में दावा करने दावा और जी उठने में क्या फर्क? और ज़बरदस्त सवाल है जी अभी, और मैं चाहता कि इस सवाल का जो जवाब है वो मास्टर इमाम साहब देंगे, और ये सवाल मास्टर साहब कुछ इस तरह है, प्लीज़ आप बैठे तशरीफ रखें, कि जी उठने में क्या फ़र्क है और दावे में क्या फ़र्क है, जिस तरह हम कोई दावा करते हैं। बेटी ने सवाल किए तो ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। दावा और दावे जी उठना दो चीज़ें हैं, एक नहीं है। शायद बच्ची को वैली होगी। जी उठना दावा एक क्लेम, दावा ये कि एक चीज़ सामने पड़ी है और दो शख्स इस बात का क्लेम करते हैं कि ये मेरी है और दूसरा क्लेम करता है ये मेरी है, तो ये बहुत फर्क चीज़ें हैं। लेकिन जो जी उठना वो किसी चीज़ मुर्दा हो वो हरकत नहीं आ जाए, इसका मतलब जी उठना कि जैसे यीशु मसीह और उसके अलावा जो लाजर देवा का बेटा और यार की बेटी और बहुत सारे मुर्दे जिंदा, जब यीशु मसीह खुद जिंदा हुआ कब्रों में से हुए, उस वक्त भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा कब्रों से हुए, और जो शहर में देखे लोगों ने इस बात की गवाही की है, शहर में उन लोगों को देखा गया जो पहले मुर्दा मर चुके थे। ये दो चीज़ें, दो रास्ते, दो चीज़ लैदर और ये क्लेम इस तरह नहीं बनता है कि एक दावत जो एक क्लेम है, दावत हक और जिंदा होना दो चीज़ें। मैं चाहूँगा कि इसमें पास्टर राम साहब ने बड़ी
اسی سوال پر پاسٹر سیمول فصل صاحب ہے ہمارے درمیان، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر صاحب آپ بھی صرف دعوے پر آپ بات کریں. آپ کیونکہ یہ سوال وہ ہے اور آپ نے دعوے پہ بات کرنی ہے، اور جی اٹھنے کے بارے میں پاسٹر بشیر صاحب بیان کریں. جی آپ نے دعوے پر بات کریں. دعویٰ کیا ہے؟ جس کسی نے دعویٰ کی پاسٹر سیمول صاحب آپ سے بات کی. اچھا ہمارا بھی ڈال دیا. جی 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 میری طرف سے سب کو سلام. دعوے کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے جس طرح 5000 کو کھانا کھوایا، جی جی یہ کام کسی نے بھی نہیں یس بہت بڑا حوصلہ. کیا. یہ دعویٰ جی جی بالکل. میں لوگوں کو 5000 مرد بھی مرد سے جی کہ جو بچے پائے جائیں یا عورتیں پائی جائیں تو 15,000. بالکل ایسے. لیکن یسوع مسیح نے یہ ثابت کر دیتا کہ 2 مچھلیاں دے 5 روٹیاں دے برکت دے گی. انہوں نے کہا کوئی بندہ یہ کام کر کے وہاں یہ کہ میرا کام. پھر یسوع مسیح نے 6 باب تو لے کے 8 باب کی گئی ہونا دی تھی. 6 باب جی 6 بار 8 باب کی گئی. یسوع مسیح نے 8 دعوے کیے. 8 دعوے کی اسی ہاں چیپٹر کے. انہوں نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں، پریز گاڈ. بہت زبردست. زندگی کا پانی. بالکل کوئی بندہ زندگی کا پانی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عورت میری کنویں میں بیٹھی تھی. اس کو کہا کہ اگر تو میرے کو پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے گا جہاں تو دے نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. پھر انہوں نے کہا جی راہ حق اور زندگی میں کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑا ہے. 8 دعوے کی دن یسوع مسیح نے کہ وہ انہوں کیا جائے گا. بالکل بالکل بہت شکریہ. جہاں کام کوئی نہ کوئی آ نہیں کہہ سکے. سکتا وہ یسوع نے دی. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے. آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو دعوے کے بارے میں انفارمیشن مل چکی ہے. آپ کو جواب آپ کو مل چکا ہے. تو جی اٹھنے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر بشیر صاحب آپ بھی چند لفظوں میں اس کو میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دینا چاہتا ہوں. دعویٰ اور جی اٹھنا یہ 2 لفظ ہیں. دعویٰ کہتے ہیں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. جی اگر وہ نہ کر کے تو شاید وہ دعویٰ جڑا فیل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو متی کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 21 آیت کو میں پڑھنے کو ہوں. اس وقت یسوع نے اپنی شگردوں پر یہ ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں. یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار بہنوں اور فقیر کے ہاتھ سے اپنا جو وہ مجھے کیا کرے اور تیسرے دن میں مردوں میں سے بہت یہ بھی دعویٰ ہے. بھائی نے بتایا کہ اب اور میں دعویٰ بتاتا ہوں کہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہا، اسی طرح میں بھی ابن آدم بھی 3 دن مچھلی قبر کے اندر رہے گا. یہ دعویٰ تھا. اس دعوے کو اس نے یہ دعویٰ تو کر دیا، اس کو پورا تو کرنا ہے کہ پورا بھی کرنا ہے. اور اس نے جی کر متی کی انجیل اس کا 28 باب 5 اور 6 کو نکالیں گے میرے ساتھ. اور یوں لکھا ہے فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس کو ڈھونڈتی ہو. اس نے کہا کہ ہم یسوع کو ڈھونڈتی ہیں. اس نے کہا کہ ڈرو مت. لکھا ہے کہ فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ ڈرو مت کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم فرشتے کو یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا اور وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. یہ دعوے کو پورا کر لیا گیا ہے. یہ ہے دعوے کو پورا کرنا. اسی بات کو کرنے سے پہلا دعویٰ کرنا، اس کے بعد پورا کرنا، اس کو کہتی ہے. میرے خدا یسوع مسیح نے اس بات کو پورا کر کے دکھا دیا. پھر کہا موت فتح کا لقمہ ہو گئی. موت تیری فتح کہاں گئی اور اے موت تیرا دند کہاں. بڑا زبردست یہ جواب دیا پاسٹر بشیر صاحب نے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل رہا ہے. جی ساحل بھائی آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ ساحل بھائی، سمر بھائی بھی ہے، ساحل بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، سمر بھی
जरूर ऊंची आवाज से। तीनों का एक ही तीनों का आप तीनों का एक ही सवाल जी तीनों का सवाल है कि जब काफी एजेंसी को स्लीप दी गई वो खत्म हो गया, उसके बाद लड़का पूरी दुनिया में आया था, लेकिन हैक करता पड़ता नहीं। वेरी ज़्यादा वेरी इंटरेस्टेड सवाल है ये। जी जी क्या सवाल है भाई? आज जबरदस्त भाई समर ने, भाई दाऊद ने और भाई साहिल ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है कि जब यीशु मसीह ने जान दे दी तो हैकल का पर्दा क्यों फटा था। ये जबरदस्त सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं चाहता हूँ पास्टर सैमुअल साहब प्लीज आप इसका आंसर करें चंद लफ्जों में, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ा सकें। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बेटियाँ हैं जो सवाल करना चाहते हैं। जी सैमुअल साहब। अपनी जान दी पर्दा पर्दा यीशु मसीह पर्दा फाड़ना नहीं चाहते। जी जी यीशु मसीह का एक काम नहीं सिर्फ पर्दा फाड़ना। यस तो भाई यीशु मसीह कबर क्यों लिखा है यस पर्दे तो फाड़ना नहीं। यीशु मसीह पर्दा फाड़न का मतलब है कि जेड़ा आदम के बागे अदन के सच्चाई पै चुकी थी कि पर्दा आ चुका सी। जे खुदा पैदा करता सी ते आदमी पैदा बागे अदन दे विच जिसले खुदा आंदा सी ते ठंडे वक्त जो बुलांदा सी कि आदम बाहर। बहुत बड़ा अच्छा और इसलिए वो जेड़ी जुदाई सी वो यीशु मसीह की वजह से खत्म हुई और ताकि यीशु मसीह जमीन चढ़े और दुख उठाए और इसका मतलब ये भी है कि जुदाई की जो दीवार है उसको गिराया ये भी। आई थिंक कि आप लोगों को इसका आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। जी कोई और जी निष्पा एक बार फिर आपके साथ सवाल करना चाह रही है। जी एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो गुड फ्राइडे होता है हमारा जो मनाते हैं वो खुशी का दिन है या गमी का दिन है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बिलीवर बच्चे हैं जो यहाँ पर चर्च में बैठे हुए हैं वो इस तरह के सवाल उनके दिल में होने चाहिए और वो खुदा के खातून से इस तरह के सवाल करने चाहिए ताकि उनका नॉलेज बढ़े। अच्छा जी सवाल ये है कि गुड फ्राइडे जो है, गुड फ्राइडे का मतलब है मुबारक जुमा, और बेटी ने सवाल ये किया कि ये मातम का दिन है या फिर खुशी का दिन है। तो बिशप साहब प्लीज़ आप इस पर रोशनी डालें कि ये खुशी का दिन है या मातम का दिन। ये खुशी का दिन इसलिए है कि जो काम कोई ना कर सकता था वो यीशु मसीह ने कर दिखाया। इससे पहले किसी ने अपनी जान सलीब पे कुर्बान नहीं की। खुशी इस बात की है कि हमारे प्यारे यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने अपनी जान कुर्बान की और वो जो खुदा के साथ वफादार थी उसके बेटे की कुर्बानी से हमारी खुदा के साथ रफाकत होगी। इसलिए हमें खुशी का दिन कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है, लेकिन इसके मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मातम का दिन इसलिए है कि जब यीशु मसीह मसलूब हो रहे थे, मसलूब होने से पहले जब दुख उठा रहे थे, सह रहे थे, यीशु मसीह के बदन पर थोड़े मारे गए, मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया। ये एक तकलीफ ज़्यादा होता है, तकलीफ होती है। एक बंदे को मारा जा रहा है जो बेहब है, उसके जिस्म के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो ये एक ये तकलीफ का दिन है, मातम है, मातम था। अगर यीशु मसीह पर ये सारे जुल्म किए गए, यीशु मसीह को सलीब दी गई, फिर यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया, और अगर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ना, तो फिर ये मातम था। आपको जवाब मिल रहा है ना कि अगर यीशु मसीह पर जो जुल्म हुए, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, अगर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से ना जी उठे तो फिर ये मातम होता। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो इसलिए ये अब हमारे लिए शादमानी और शुक्रगुजारी का दिन है और खुदा की महिमा करने का दिन है। और यीशु मसीह ने जान देकर
हम सब की जानों का फिदिया दिया है, कफारा दिया है। इसलिए अब ये जो दिन है ये शादमानी का, शुक्रगुजारी का दिन है। अब मसीही लोगों के लिए ये मातम का दिन नहीं, तो ये मुबारक दिन है। तो मास्टर साहब इसमें बात करना चाहते हैं, आप जल्दी से करेंगे तो मैंने एक और सवाल है। ओके, तो इसमें भी दो पॉइंट है, खुशी और गमी। बेटियां सुन लीजिएगा, खुशी और गमी का मतलब आ गया। जब माँ बेटा जन्ने को होती है, जब माँ बेटा जन्ने को होती है तो उस वक्त बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ भी होती है और उस सारा घर ही परेशान होता है। माँ तो अंदर कमरे में है या हॉस्पिटल में है, लेकिन बाहर दुआ करने वाले होते हैं कि बड़ा दुख होता है। लेकिन जब वो बेटा जन्म लेती है, बेटा जब बार आ जाता है तो खुशी हो जाती है। जब यीशु मसीह जी स्लीपर थे उस वक्त तो हमें दुख तकलीफ थी, लेकिन जब वो जी उठा तो उसे हमें क्या मिल गया? खुशी मिली। यानी कि मातम जो है वो खुशी में तब्दील हो गया। तो ये यीशु मसीह के जी उठने के सबब से हुआ। जी कोई और? जी 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 इसी में सर आगे क्या अंकल आगे क्या ये बात सुनने मेरा सवाल है, जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए, जिंदा हो गए, पहले सुनो। जी 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 उठे, तब यीशु मसीह उसके बाद लोगों को दिखाई दिए। तो उसके बाद एक शख्स, उसका नाम भी मैं चाहता हूँ कि बताया जाए, कि जिसने उसके हाथों में उंगली डाल के चेक किया था। और एक तो ये, दूसरी बात ये कि वो क्या उस वक्त भी दुनियावी हालत में थे कि जिस्मानी था या फिर स्पिरिट? जी जी। और दूसरे नंबर पे ये कि वो हाथों में क्या स्वाद थे, तब जो कील दुखे थे, तब जब वो जिस्म था, वो जिस्म तो वो जो है वो जख्म जो है वो ख़त्म हो जाता है ना, बन जाता है, गोश ऊपर आ जाता है। लेकिन उसके अंदर स्वाद थे, रूह में थे तो स्वाद थे, या जिस्म में थे और स्वाद थे। बड़ा ज़बरदस्त दीन भाई ने सवाल किया है। इसके बाद आप एक आखिरी सवाल होगा, वो आखिरी सवाल आप देंगे। लेकिन इस आखिरी सवाल लेने से पहले भाई नदीम के एक सवाल के अंदर 3-4 सवाल। पहला सवाल कि जिस शागिर्द ने यीशु मसीह की सराफों में, हाथ पर जो सराफ थे उसमें सराफों में उंगलियां डालकर चेक किया, उसका नाम क्या है? जी सिर्फ आप बताइए, नाम क्या था? उसका नाम तुमार सूर। अच्छा जी, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा भाई नजीब का जो सवाल है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या जब यीशु मसीह जी उठे थे उस वक्त वो स्पिरिट थे, रूह थे, या फिर वो जिस्मानी बदन रखते थे? पास्टर बशीर साहब आप इसके बारे में दे सकते हैं? जी पास्टर बाब साहब आप इसके बारे में। यीशु मसीह उस वक्त जिस्मानी हालत में थे, यस, हाथों में सुराख थे, और जब उमर सूर ने वो यकीन नहीं करता था, क्योंकि उससे पहले उमर सूर से मिलने पहले यीशु 3 बार अपने शिगिर्दों में ज़ाहिर हुए। तो तोमा, कुछ लोग कहते हैं कि तोमा की मुल्ला में शक्की मजाज, लेकिन नहीं, यही बहुत ज़रूरी थे, वो भी टेस्ट होना था, क्योंकि अगर वो, इसलिए इस बात को बाइबल में आई है कि वो बात हकीकत थी और सच थी। जब उसने कहा तो मैं देख, मेरे हाथों में दे, फिर उंगली डाली तो मैंने देखी। फिर यीशु ने कहा कि तो मैं तू मेरे जख्म में देख, मेरे देख के ईमान आया, लेकिन मुबारक वो जो मेरे देख के मुझ पे ईमान आया। जबरदस्त, बहुत
जी हमारे प्रोग्राम का आखिरी सवाल है और ये सवाल जो है मिस एनी के पास है और मिस एनी आएगी और वो इस सवाल करेंगी और खुदा के खान से हम इस आखिरी सवाल का जवाब है। मेरी तरफ से सबको सलाम। यीशु मसीह की लाश को उतार के उसकी माँ की हवाला की गई थी। क्या उस वक्त शागिर्द वहाँ पे मौजूद नहीं थे? क्या उसकी माँ ही थी? एक जगह पे बोला जाता है ऐ औरत देख तेरा बेटा, और शागिर्द से कहते हैं कि देख तेरी माँ। इसमें क्या फ़र्क है? प्लीज़ इस पर बता दीजिए। जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये भी, और यानी कि सवाल ये है कि जब यीशु मसीह की लाश जो थी जब सलीब पर से उतारी गई तो वो यीशु मसीह की माँ के हैंड ओवर की गई। ये बिल्कुल जो इसका आंसर देना चाहता हूँ, नहीं, यीशु मसीह की वालदा के हैंड ओवर यीशु मसीह की लाश को नहीं किया गया। एक तो ये बात, क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यीशु मसीह ने आपने जो नज़दीक यीशु मसीह के करीबी जो था शागिर्द यूहन्ना, यीशु मसीह के सलीब पर होते हुए ही यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोला कि ये तेरी माँ है, और अपनी माँ को बोला ये तेरा बेटा है। और यूहन्ना जो था उस वक्त ये मुकद्दसा मरियम को यानी यीशु मसीह की जो माँ थी उसको अपने साथ अपने घर में ले गया। अब दूसरा जो सवाल था, दूसरा सवाल क्या था जी? लाश किन्होंने दी? लाश, हाँ जी, लाश में ये बताया गया कि लाश नहीं दी गई, लाश दी गई थी यूसुफ को। यूसुफ था जिसने जाकर, हाँ जी, मदिया का यूसुफ था, उसने जाकर लाश को मांगा तो फिर शाम को जाकर लाश दी गई और वो लाश लेकर गया और फिर यीशु को दफनाया गया। जिस तरह से यहूदी रस्मात थी उस तरह से फिर यीशु मसीह को दफनाया गया। लाश जो है मुकद्दसा मरियम को यानी कि यीशु की माँ को नहीं दी गई। इसका एक और सवाल था, क्या था सवाल दूसरा एक किसी के साथ कि यही था शागिर्द साथ ही में नहीं थे। हाँ, शागिर्द जो थे सब के सब शागिर्द जो थे ये माजरा लेकर तो सभी भाग गए थे। उस वक्त अगर बाइबल में देखा जाए तो औरतों का जिक्र पाया जाता है, औरतें थी, लेकिन जब यीशु मसीह की लाश को लिया गया उस वक्त औरतों का जिक्र नहीं पाया जाता। औरतों का जिक्र फिर हमें मिलता है तीसरे दिन सुबह के टाइम, जब जिस दिन यीशु मसीह जी उठे उस दिन हमें औरतों का जिक्र मिलता है। जो अगर हम देखें शागिर्द, जो शागिर्द थे वो सब के सब भाग्य थे और सब पर खौफदारी था, डर गए थे। लेकिन औरतों का जिक्र हमें जब हम मिलता है तो वो हमें तीसरे दिन मिलता है, सब्बत के दिन सुबह 4 बजे के बाद जब दिन निकलने वाला था, सूरज निकलने वाला था। जी जी जी, ये शागिर्द था, लेकिन ये और बहुत दौलतमंद। जी जी, ये 12 शागिर्दों में से नहीं था, लेकिन ये वो शागिर्द है जो शागिर्द था, का फॉलोअर था, यीशु मसीह का फॉलोअर था। हाँ जी जी जी, तो इसलिए ये मालदार था, अमीर था, लेकिन इसने बड़ा काम किया था। हमारे पास अभी एक और सवाल आ रहा है लेकिन उस टाइम हमारा हो चुका है, लेकिन मैं छोटा सा सवाल जी 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 क्या यूसुफ एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि बिलीवर से ज़्यादा आप सवाल लें। आपने तो जी जी, तो अभी एक बेटा एक बेटी हमारे पास दरमियान मौजूद है। भाई साहब मैं ज़रा बेटी नताशा है हमारे दरमियान, वो सवाल करना चाह रही है तो मैं चाहूँगा कि उसका सवाल लें। उसके बाद हम ये सवाल नहीं लेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो है वो हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं अभी आपको बता दूँ कि ये प्रोग्राम कब होगा, तो आप सवाल ज़रूर रखें, हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी नताशा से आप ये सवाल। मेरा सवाल तो टॉपिक से हट के है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मत्ती के अंजील में लिखा हुआ है कि हमें गैर कौमों की तरह इतनी दुआ नहीं करनी चाहिए, और हमें खुदा नींद में हर चीज़ को पहले जानता है हम किस चीज़ के तलबकार हैं। तो खुदा ने कहा है कि बस ये कहो आए मेरे बाप को जो इस्तेमाल पर है तेरा नाम। ये दुआ सिखाई है, लेकिन हम इतनी लंबी लंबी दुआ करते हैं, तो क्या हमें फिर वो करनी चाहिए या नहीं? मैं चाहूँगा कि आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं इस सवाल को, दोबारा रिपीट कीजिए ज़रा। कलाम में लिखा है ना कि हमें इतनी दुआ ये नहीं करनी चाहिए कि आए मेरे बाप वाली सिखाई गई है। तो क्या हम इतनी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन खुदा ने तो कहा है कि ये दुआ की जाए। ओके ठीक है, आपका सवाल आ गया। और नताशा बेटी का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सवाल ये है कि यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, आपने मुझे
बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ, आपका सवाल मैं सही रिपीट करने लगा हूँ। हमें वो दुआ करनी चाहिए या फिर हम जो एक लंबी दुआ करते हैं हमें वो करनी चाहिए, आपका ये सवाल है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं इसका चाहूँगा कि इसका जो आंसर है, सबसे पहले आंसर देने से पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ए हमारे बाप, जो दुआ हमें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई है, ये आप जब मर्जी दुआ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इबादत जब ख़त्म हो तो आपने लास्ट में इसको दुआ को करना है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप ये दुआ है, इस दुआ को आप पहले भी कर सकते हैं। ये ऑन द वीडियो और रिकॉर्डिंग अज़र बाइबल बात कर रहा हूँ, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि इबादत ख़त्म हो तो इबादत ख़त्म होने के बाद आपने ये दुआ करनी है। लेकिन ये दुआ है ए हमारे बाप, ये आप दुआ जब मर्जी कर सकते हैं। जिस तरह से एक ज़बूर, बड़ा फेमस ज़बूर है, जब हम हदिया उठाते हैं तो 72 ज़बूर गाते हैं। तो ये भी कुछ लोग समझते हैं कि हदिया के लिए फिक्स किया गया, नहीं, आप कोई भी ज़बूर गा सकते हैं और जब मर्जी गा सकते हैं। आप पहले भी गा सकते हैं, ये ज़बूर 72 रहेगा नाम सदा तीकर। और ये ए हमारे बाप जो दुआ है, ये भी आप जब मर्जी दुआ पढ़ सकते हैं और जब मर्जी आप उसको गा कर भी इसको आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और चीज़ है जो इसका बेटी का नताशा का सवाल का जवाब है, वो ये है कि पहली बात कि आप दुआ जब मर्जी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यीशु मसीह ने जो हमें दुआ सिखाई है कि आप उसको रिपीट करें। आप दिली दुआ कर सकते हैं। दिली दुआ, जिस तरह से दुआ का मतलब क्या है? दुआ का मतलब ये है कि यीशु मसीह से बातें करना, गुफ्तगू करना। तो आप दुआ लंबी भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप जितना ज़्यादा यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता दुआ के अंदर बनाना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा आप यीशु मसीह के साथ दिल की बातें करना चाहते हैं, आप 1 घंटे की दुआ कर सकते हैं, 1 घंटा आप यीशु से बात कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और अगर ए हमारे बाप जो दुआ है, ये भी आप जब मर्जी दुआ कर सकते हैं। ये पाबंदी नहीं है कि आप इबादत के लास्ट में ये दुआ करें, ये जब मर्जी कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका है कि जब हम दुआ कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं और लास्ट में हम इस दुआ पर मुतफिक हो जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई है, हम इबादत के लास्ट में हम इस दुआ को मिलकर करते हैं और हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई है, हम इस पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने जो दुआ के अंदर कहा है कि हम सभी मिलकर मुतफिक होकर हम इस दुआ को पढ़ें और इस दुआ के अंदर जो लफ्ज़ है, उन लफ्ज़ों पर, इस कलाम पर अमल करें ताकि यीशु मसीह की मर्जी को पूरा कर सकें। पास्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सैमुअल साहब, आप कुछ बात करना चाहते हो? लास्ट में अपने लेबर के साथ में बात पैगाम देना चाहते हो? 4 लफ्ज़ों में 1 मिनट मैं पास्टर सैमुअल से बात करूँ। जी सर, आप। यीशु मसीह ने दुआ सानू सिखाई, वो दुआ अपने शागिर्दां नूं इसलिए सिखाई सी, शागिर्द दूसरी जगह ते जाके उत्थे दुआ करदे लोकां नूं देख के यीशु मसीह नूं कहते सानू भी दुआ सिखा। हालांकि यीशु मसीह उन्हां दे नाल सी, जिस जगह ते यीशु मसीह काम करदा सी वो नाल सी। तो उन्हां दा काम सी जिस तरह के उस्ताद है वो काम सिखा रहे तो उसको फॉलो करना चाहिए। अंदर भूलने नहीं पाਉਂਦਾ। जी आपने सही कहा। उस्ताद नूं देख के घर आने से लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भी दुआ करना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने ये काम पहले सीखना चाहिए। साढ़े 3 साल का तजर्बा होना होगा, तो साढ़े 3 साल के विच उन्होंने सीखना चाहिए। बिल्कुल सही आप। और वो सीखते उन्होंने कह भी किया कि ये सुखी सामने जिस तरह के बना के शिविर दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, ये सुन उन्होंने देखा तो क्या है जो मान नहीं है। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है भाई नदीम आप। जी अच्छा, यीशु मसीह ने जिसने पतरस यीशु मसीह अच्छा यीशु मसीह जिसने खरीद के आ गया है, पतरस ने आख्या कि ऐ खुदावन मैं भी आवां। जी यीशु मसीह ने कहा कि आ जा। यीशु मसीह ने क्या आ जा? जी यीशु मसीह ने जिन्ना यीशु मसीह ने तपदा गया उन्ना ही लगा आ गया। जी क्यों हो गया? मैं भी तुझे ला रहा। अपने आप के अपने
शुक्रिया। जी आप कोई आखिर में फ्लेवर के साथ बात करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं बस यही बात कहने लगा था, मैं आशा का सवाल में बात करने लगा था। दुआ पानी का ये हो गया, लेकिन दुआ जो हमारी दुआ जो लंबी लंबी दुआएं हैं वो ऐसे है कि हम वो तीली दुआ है वो हमारी ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरतें हैं। वो चाहे वो 5 मिनट में हम कर लें, चाहे 1 घंटा कर लें, 1 घंटा कर लें, 2 घंटे कर लें, वो हमारी ज़रूरतें हैं। हमारे जो है कारोबार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपका रिश्ता हमारे स्टडी के लिए, वो इस तरह से वो हमारी जो है ना वो ज़रूरतें हमारी, हम खुदा से वो बातें करते हैं, वो जी जी वो जो है ना वो दुआ ये है। तो उसमें ये है कि वो इसमें नहीं रोक टोक नहीं है क्या, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। हम आगे बढ़ने के लिए वो हम जितना मर्जी खुदा को टाइम देंगे, वो हम एक अपने बाप से या अपनी माँ से बात करते हैं ना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये तो दुआ पानी जो है वो तो खुदा ने हमें बता रही है ना कि ये दुआ पानी है, ये आप बाप से मांग सकते हो, है हमारे बाप। लेकिन ये जो दुआ है ये हमारी एक खुदा के साथ बातचीत है, जैसे हम अपने माँ बाप से करते हैं। क्या है बाप ये मुझे चाहिए, ये पैसे चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, इसी तरह हम खुदा से। थैंक यू नदीम भाई, आपने बड़ा सफाई के साथ जवाब दिया है। आखिर में मैं दुआ के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने ज़्यादा लंबी दुआ पब्लिक में नहीं की, पब्लिक में भीड़ में लंबी लंबी दुआएं नहीं। यीशु मसीह ने जब एक पर्सनल दुआ की तो रात को की और सारी रात लिखा हुआ है, और ये पर्सनल दुआ है जिस तरह से आप कर सकते हैं, सारी रात दुआ कर सकते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक में आते हैं, जब हम चर्च में आते हैं, तो कोशिश करें कि वक्त को सामने रखते हुए हमें दुआ भी करनी चाहिए, कलाम भी करना चाहिए, गीत भी गाने चाहिए, और जिस तरह से आपके दिल के अंदर, मन के अंदर तमाम चीज़ें चलती हैं, आपको सामने पब्लिक को रखते हुए और आपको खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई आपके भी शुक्रगुजार हैं, मास्टर खान साहब आपके भी, बिशप साहब हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, मास्टर सैमन साहब हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, मास्टर बशीर साहब थैंक यू वेरी मच। ड्रीवर हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बड़ी कोशिश के साथ यहाँ आकर और सवाल किए और आपके सवालों के जवाब खुदा के खातों ने दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी नई बातें खुदा के कलाम में से सीखी होगी। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम आपको बता देंगे कि हमारा ये नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा। सो खुदा आपको बरकत दे। हमारा ये प्रोग्राम मैं और आप, इसका मतलब है मी एंड यू, यानी कि मैं और आप सभी एक हैं और हम सभी मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, आपको इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत मिले, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुँचाएं। ये खुदा की आवाज़ है, ताकि जिस तरह से आपको खुदा की आवाज़ और खुदा के कलाम के वसीला से बरकत मिली है, ताकि दूसरे लोग भी इस कलाम और इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह।